नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका। अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में सदस्यता ली है। लखनऊ कैंट सीट से लड़ सकती है चुनाव। यूपी चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका। मुलायम सिंह की छोटी बहू है अपर्णा यादव। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में ली सदस्यता। अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुलायम सिंह की छोटी बहू है अपर्णा यादव। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में ली है सदस्यता। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में सदस्यता ली है। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। यूपी चुनाव से पहले सपा को एक बड़ा झटका लगा है। अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधा संवाद किया। सीएम ने कहा कि सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की हैं, ताकि सही और पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिल सके। समर्पण पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1485 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। पोर्टल में 1312 पुरुष और 173 महिलाएं स्वेच्छा से कार्य करने के लिए आगे आई हैं। इनमें सबसे अधिक युवा हैं। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 67 लाख परिवारों के 2 करोड़ 73 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है। खबर कैथल से है, जहां पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों की ओर से 134A के नियम के तहत दाखिल हुए बच्चों से शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जबरन वसूली को लेकर के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसे लेकर के 27 जनवरी को सुनवाई होगी। आपको बताते चले 134A के तहत दाखिल हुए बच्चों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम से जबरन वसूली का मामला सामने आया है, जिसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पेरेंट्स एसोसिएशन का आरोप है कि जो बच्चे 134A के नियम के तहत सरकार की ओर से मुफ्त में शिक्षा देने के जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में दाखिल किए गए, उन बच्चों से प्राइवेट स्कूल की ओर से लिविंग सर्टिफिकेट अन्य फंड्स के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है और पैसे लेने के बाद रसीद देने के बजाय सफेद पेपर पर स्टैंप लगा करके दी जाती है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 134A के तहत कुछ स्कूल जो है नाजायज वसूली कर रहे हैं, ये अभी तक मेरे पास तो कोई शिकायत आई नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं तो मैं इसके बारे में संज्ञान लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 134A के तहत ये सरकार की पॉलिसी है, जिसमें गरीब बच्चों को हमारे जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इसमें एडमिशन किया जाता है। और इसमें केवल और केवल अगर ट्रांसपोर्ट किसी बस है किसी स्कूल के पास तो उसका पैसा तो वो ले सकते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई पैसा वो नहीं ले सकते कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में फीस होती है केवल वो फीस ही वो ले सकते हैं। अभी मेरे पास है ना पेरेंट्स एसोसिएशन आया था। इस मामले में ना कई गरीब जो पेरेंट्स थे और विद्यार्थी थे जिनका 134A में एडमिशन हुआ है कंपटीशन के बाद, उनसे नाजायज फीस डिमांड की जा रही है जो कि वो ले नहीं सकते एज पर कानून। तो मेरे को जब मैंने इवन है ना जब रिसीप्ट देखनी चाहिए, कभी आपसे ले रहे हैं तो आप रिसीप्ट शो करो मेरे को। 1-2 पेरेंट्स ने वो रिसीप्ट भरी भी है। आई गोट वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि स्कूल ने कितना बंडल किया हुआ है कि एक छोटी सी स्टैंप में वो आपको शो करना चाहूंगा कि एक छोटी सी स्टैंप लगा के 2000 रुपए लिख के पेरेंट्स को वो दे दिए हैं।
अब इस पे ये नहीं लिखा कि किस चीज के पैसे हैं, किस चीज के नहीं है। वो गरीब आदमी ने एडमिशन क्यों लिया 134 में? इसीलिए तो लिया भी ताकि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाओ कानून की बात के ऊपर। कानून क्या कहता है? जिन बच्चों का 134A के तहत एडमिशन हुआ है उनसे प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। कौन सी फीस ले सकता है? जो कि गवर्नमेंट स्कूल चार्ज करता है। इनेलो पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के समर्थन में प्रचार कर रही है। जो आपको बताते चले जिस तरीके से इनेलो पंजाब विधानसभा चुनाव से अकाली दल के समर्थन में प्रचार कर रही है, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि एसवाईएल पर कभी प्रकाश सिंह बादल और उनकी पार्टी का विरोध करने वाले आज उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसवाईएल पर इनेलो राजनीतिक स्टंट करती थी। और फिर जनसंघ बना, जनता 4 साल पहले जो इंडियन नेशनल लोकदल, और मैं तो इनेलो के सुप्रीमो से जरूर पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मुहिम चलाई एसवाईएल के पक्ष में, और उसके अंदर पंजाब विधानसभा में बादल साहब का ही उनने जाकर आज मुख्यमंत्री विरोध किया, और आज उन्हीं की पार्टी उनके समर्थन में वहां चुनाव प्रचार में जाने का निर्णय ले रही है। ये एक चीज साबित कर देता है कि एसवाईएल का सारा जो बनाने का और एजेंडा इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लिया गया वो एक ढकोसला था, और जो ये उपाधि लेने का शौक है जलयुद्ध की और की, ये केवल मात्र उसके लिए स्टंट था। हरियाणा के हिस्से के पानी की लड़ाई जो कभी इनेलो सुप्रीमो लड़ते थे, आज उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा उससे पूरी तौर पर विपरीत चलने लग चुकी है। जहां पंजाब चुनाव की बात है, अकाली दल किसको खड़ा करती है, कहां से खड़ा करती है, ये हरियाणा सरकार का विषय नहीं, मगर जो चुनावी मैदान में आएगा, हार जीत जो होगी इसका नतीजा तो 10 मार्च को देश के सामने होगा। और केवल मात्र पंजाब ही नहीं, जो 5 प्रदेश हैं उनके अंदर कांग्रेस, उससे कितनी पार्टी निकली, कितनी रीजनल पार्टीज बनी, कितनी विचारधाराएं अलग हुई, और फिर जनसंघ बना, जनता पार्टी बनी, चौधरी देवीलाल ने सबको जोड़ा, अपनी अपनी पार्टियां लोगों ने कुर्बान करी, और देश में एक नई पार्टी बनी, उसका भी विभाजन हुआ, फिर रीजनल पार्टीज बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। आज कांग्रेस रीजनल पार्टी बन के रहेगी, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। आज आम आदमी एक पार्टी है, टीएमसी एक पार्टी है। समय किसका कैसा हो और कब परिवर्तित हो किसी को नहीं पता, मगर मुझे एक चीज चौधरी देवीलाल जी की हमेशा याद रहती है कि रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज, और वो अपने रीजन की समस्या को मजबूती के साथ उठाती थी, उस पर कदम उठाती, और रीजनल पार्टी होने की वजह से ही जननायक जनता पार्टी इस गठबंधन में 75% लोकल रिजर्वेशन एक्ट को लागू करवा पाई। अगर नेशनल पार्टी एक्ट लागू करती तो शायद इसका नुकसान दूसरे प्रदेशों में होता, मगर प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण एक्ट अगर लागू हुआ है तो मुझे लगता है रीजनल पार्टी के होने की वजह से ही हम लागू करवा पार्टीज बनी, कितनी विचारधाराएं अलग हुई, और फिर जनसंघ विधायक अभय सिंह चौटाला ने भादड़ा के किसान भवन पहुंचकर किसान संगठनों से मुलाकात करी। इस दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन में सहयोग देने पर अभय चौटाला का आभार जताया। वहीं उन्होंने मुआवजा वितरण में उपेक्षा पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो अभय सिंह चौटाला ने उनको आश्वासन दिया कि उनके मुआवजा चयन में भर्ती गई धांधली को लेकर के वे सीएम का विशेष पत्र लिखेंगे और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। किसान को जिस ढंग से मुआवजे के मामले में उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आया तो 17 करोड़ रुपया था मुआवजे का, वितरित 9 करोड़ किया गया, 8 करोड़ वापस दे दिया, जबकि वो
स्पेशल गिरदावरी का पैसा था, यहाँ के किसान को मिलना चाहिए था। कोटि कोटि धन्यवाद। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। सरकारी आदेशों की उड़ी धज्जियां, कई स्कूल लगा रहे हैं पाठशाला। कोरोना के चलते सरकार ने स्कूलों को बंद करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। रेवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई स्कूल पाठशाला लगा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कोरोना के चलते सरकार ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों की जिंदगी के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है। रेवाड़ी में आपको बताते चले सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई स्कूल अभी भी पाठशाला लगा रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं हर खबर पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर एक तरफ सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल, कोचिंग, ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तब लगता है कि किस तरीके से यहां पर सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। रेवाड़ी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं बच्चों स्कूल से निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो कई स्कूल अभी भी पाठशाला लगा रहे हैं, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में इजाफा होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके से बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है रेवाड़ी में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पिछले 3 से 4 दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो हरि सिंह पब्लिक स्कूल है बच्चों को बुला रहा है और बच्चों पर न आने पर उसे जुर्माना लगाने की भी बात कही जा रही है कि बच्चों को नहीं आने पर 50 रुपए जुर्माना भी किया जा रहा है। तो इसी को लेकर हमने जिला प्रशासन अधिकारियों से भी बात की थी, जिला शिक्षा अधिकारियों से भी संज्ञान में लाया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज जब हमने वहां पहुंच के मुआयना किया तो कैमरे में रिकॉर्ड ये सारी वारदात हुई कि बच्चे स्कूल से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, जिसमें 50 से ज्यादा छात्र छात्राएं आपको नजर आ रही होंगी। कुछ बच्चे साइकिलों पर आ रहे हैं, कुछ बच्चे पैदल जा रहे हैं। इतनी ठंड में ठिठुरने के बाद भी बच्चे स्कूल बुलाए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा छुट्टी की जा रही है। एक ऊपर से कोरोना का संकट बना हुआ है, इस संकट के बीच बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भविष्य बनाने वाले स्कूल ऐसे नहीं हो सकते। बस बात यही कही जाए तो ये पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है कर्नल राम सिंह का स्कूल है और उसी वजह से प्रशासन दबाव में आके इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यहाँ तक कोई पहुंचता नहीं है, अधिकारी दूर से ही लौट आते हैं, खबर मिल भी जाने के बाद भी वहां जाने की जहमत नहीं उठाते। यही कारण रहा है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी वारदातें एक नहीं शहर में और भी मिल जाएंगी, लेकिन ये रिकॉर्ड में जो कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है, आज हर खबर हरियाणा की टीम वहां जो मौके पर पहुंची थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिकॉर्ड हुई और वो हमने आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में तो लोगों को दिखाई जा रही है, तो लोग जागरूक हों, इसके प्रति अवेयरनेस पैदा करें और अपने बच्चों को बढ़ते संक्रमण और बढ़ती ठंड से बचाने के लिए आपकी किसी से बात हो पाई है? स्कूल में जो टीचर हैं या फिर जो उनका स्कूल है उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? क्यों आखिरकार इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो? देखो, स्कूल प्रशासन से जब हम बात करते हैं तो उन्होंने यही कहना है कि पिछले काफी समय से स्कूल नहीं खुल रहे हैं। पहले भी 2020 में 2021 में भी लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन पढ़ाई की है। अब भी स्टार्टिंग जैसे हुई है नए वर्ष की 2022 की, तो इसमें भी कुछ पाबंदियां लगाई दी गई है, जिसके चलते अब सरकार द्वारा 28 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पढ़ाई को लेकर उनको चिंता हो रही है कि बच्चों की भविष्य खराब हो रहा है। वो एक बहाना बना रहे हैं, सिर्फ अपनी जो आज जो कमाई का सोर्स बनाए रखा है। शिक्षा विभाग द्वारा भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ली जा रहा और जो जितने भी वहाँ इसमें अध्यापक है वो भी शिकायत कर रहे हैं हमें मीडिया से कि वो इस तरह से स्कूल बुलाकर हमारे जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि सरकार ने आदेश जारी किए वो आदेशों को नहीं मानते। ऐसी वारदातें बार बार सामने आ रही है। अब 134 ए के दाखिलों में ही ले लो कि स्कूल संचालक जो है दाखिले नहीं कर रहे हैं, उसी को लेकर काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, अभिभावक और प्रशासन से गुहार लगा रहे कि उनके एडमिशन कराया जाए। लेकिन सरकारी नियमों की अवहेलना जो है एक नहीं हर जगह देखी जा रही है, लगातार बनती जा रही है। लेकिन प्रशासन है कि सख्त कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि प्रशासन को सख्त कदम अब उठाना पड़ेगा ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। जी
बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां पर हरियाणा के 22 जिलों को ए श्रेणी में रखा गया है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। महेंद्र, क्या हम ये मान लें कि स्कूल प्रशासन को पता है कि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अधिकारी अपनी आंखों में पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कैटेगरी ए में रखने के बाद पूरा हरियाणा कैटेगरी ए में है, रेवाड़ी जिला भी इसमें शामिल है। तो संक्रमण का खतरा आज भी उतना ही बढ़ रहा है और ठंड का कहर भी उतना ही बढ़ रहा है। ठिठुराते ठंड में इस तरह के आदेशों के नियमों की पालना न करवाना प्रशासन की लापरवाही है, अपंगता के कहलाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन इस तरह से अगर मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, सख्ती नहीं करेगा, तो ये स्कूल संचालक इस तरह से ही नियमों की धज्जी उड़ाकर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते रहेंगे। जी महेंद्र, प्रशासन की अगर बात की जाए, बाजारों में जो बिना मास्क के घूम रहा होगा उसके चालान करने के लिए सबसे आगे आ जाता है। जब इस तरीके की तस्वीरें हम देखते हैं तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपने कई बार सवाल किए लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, और ऐसे में क्या लगता है कब तक कार्रवाई हो सकती है? जी, अब माना जिस तरह से तस्वीरें हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है, पूरा हरियाणा इन तस्वीरों से रूबरू हो रहा है, देख रहे हैं बच्चों के भविष्य के किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी को देखते हुए अगर मैं अब भी प्रशासन या अब भी प्रदेश की सरकार या शिक्षा विभाग जो केंद्र वो नहीं जागता है, तो ये एक दुर्भाग्य होगा देश के लिए, देश के भविष्यों के लिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य कहलाते हैं। उनके बच्चों के भविष्य से ही सरकार खिलवाड़ करवा रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जो भी निजी स्कूल जो इनकी अवहेलना करता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बनती कार्रवाई है, क्योंकि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किसी को भी करने की अनुमति नहीं है। और प्रशासन द्वारा 28 जनवरी तक सभी संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी अपनी मनमानी करते हुए नियमों की धज्जियां लगातार ये उड़ा रहे हैं। अब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार प्रशासन की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है वो आखिरकार कब खुलेगी और कब कार्रवाई की जाएगी। और यार रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।